शिवाजी सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण दो बातें कही। पहला कहा कि भाई वोट बैंक सत्तारूढ़ दल का वो है कमजोर पड़ रहा है, इसलिए इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। दूसरा, लखनऊ शहर अदब का शहर है और ये परंपरा वहां की रही है, परंपराएं बदली जाएंगी तो फिर इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन मेरा बुनियादी सवाल है, इस देश में चर्चा हिजाब को लेकर भी हुई है, इस देश में चर्चा बाकी धार्मिक प्रतीकों चिन्हों को लेकर भी हुई है। सवाल यह है कि जब किसी जो इंस्टीट्यूट है, चाहे वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हो, कोर्ट्स हो या बाकी संस्थान हो, शिक्षण संस्थान हो, जहां पर इस तरह की चीजों को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट रखने की कोशिश की गई ताकि भेदभाव ना बढ़े, तो फिर अगर इस विवाद में जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में हुआ, यहां पर अगर थोड़ी प्रोटेस्ट की जगह संवाद स्थापित करने की कोशिश की गई होती तो ये नमाज बनाम हनुमान चालीसा विवाद शायद नहीं बनता। संदीप चौधरी जी, कि अगर प्रशासन से जब प्रशासन की कार्रवाई हुई तो जो डेलीगेशन प्रोटेस्ट करते हुए नमाज बाहर पढ़ते हुए दिखाई दिया, तो एक अगर संवाद स्थापित कर मांग ये करता कि हमें कोई और जगह दीजिए, इसके लिए ज्ञापन देता, मांग करता प्रशासन के सामने, तो शायद ये विवाद को टाला जा सकता था, इस माहौल को टाला जा सकता था। चौधरी साहब देखिए त्यागी जी, जो अभी सरकार साहब ने, शिवाजी सरकार जी ने बात कही, मैं उनसे 100% सहमत हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। आज की तारीख में कहीं कुछ भी होता है तो आपको उसको राजनीति से रिलेट करना पड़ेगा। जी आप ये देखिए, अगर हैदर अली का जिक्र होता है, टीपू सुल्तान का जिक्र होता है, आप चीजों को समझना, मैं साउथ से लेकर के चलूंगा, वहां पर जिक्र होता है। अभी 2 दिन पहले जेएनयू में छात्रों में संघर्ष होता है, उसको हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जाता है। अभी हम लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद की, राम की, अल्लाह की, नमाज की, पूजा की बात कर रहे हैं। तो हमें ये चीजें समझनी पड़ेगी, कहीं कुछ चीजें छुपाने के लिए, कहीं ये तो नहीं है जो आज डिबेट हम एप्स्टीन पर कर रहे होते तो हम बच्चों पर कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है हम ट्रेड डील पर डिबेट कर रहे होते लेकिन हम लखनऊ यूनिवर्सिटी पर डील कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है राफेल लेने की हम बात कर रहे हैं और फ्रांस के अखबारों में खबर छपी है कि कोई टेक्नोलॉजी नहीं दी जाएगी, कोई कोड नहीं दिया जाएगा, केवल जहाज बेचा जाएगा, और हम यहाँ बता रहे हैं कि हम उनके साथ मिलकर के डील कर रहे हैं। तो चीजें हमें समझनी पड़ेगी। और ये बात बहुत सत्य कही शिवाजी सरकार ने, जो हम उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट है और जो दिल्ली का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है, चौधरी चरण सिंह ने कहा था। तो ये बात भी हमें समझने की जरूरत है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जनाधार खिसका है उत्तर प्रदेश के अंदर, और केंद्र को और प्रदेश सरकार को ये डर है कि ये किस वजह से हो रहा है। और आज की तारीख में ना तो हम डेवलपमेंट पे चुनाव जीत सकते हैं, ना हम विकास पे चुनाव जीत सकते हैं, ना हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे चुनाव जीत सकते हैं, ना रोजगार देने पे चुनाव जीत सकते हैं। ये एक सबसे सॉलिड हथियार है कि 80 वर्सेज 20 कर दीजिए, 20% वर्सेज 80% कर दीजिए, तो शायद हमारा चांस बनता है। जिस तरीके से 2013 में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, पूरे देश की राजनीति का माहौल बदला, आज यूजीसी जी पर भी डिबेट हो सकती थी। हमारे रुद्र प्रताप सिंह नहीं, बैठे वही हैं, तो मैं समझने की ब्राह्मण संदीप जी, समाज मैं के वही लोग तो बैठे समझने हैं, की आप बार बार बैठे हो कोशिश कर रहा त्यागी हूं कि जी। इसमें संवाद देश में स्थापित करने की आज तक कोशिश क्यों नहीं यूजीसी की के गई। मुद्दे को भी सीधा दबाया जा सवाल ये रहा है, है। देखिए जो बाकी लोग मुद्दों कभी पर लगातार यूजीसी के डिबेट साथ होती है, खड़े अब लखनऊ होते थे, यूनिवर्सिटी में जो लेकिन बवाल है, यूजीसी जो का बवाल मुद्दा उठा है, आखिर जिस 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 चिंता को आप लोग जाहिर कर रहे हैं, मैं उसी पर सवाल कर रहा हूं कि आखिर एक कम्युनल माहौल, एक कम्युनल टेंशन यूनिवर्सिटी में, एक शिक्षण संस्थान में बने, और जब इस तरह के मामलों में संवाद स्थापित करने से अगर यह विवाद टाला जा सकता है तो उसकी प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई। देखिए त्यागी जी, 2 लाइनें कहना चाहता हूं कि सियासतदानों के घर में उजाले के लिए जरूरी है कि मुल्क मेरा जलता रहे, मुल्क जलाने की तैयारी है। आपको, हमें, सरकार साहब को, सबको तैयार रहना है कि ये मुल्क जले नहीं, सरकार किसी की भी आए, किसी की भी जाए। ठीक है सर, रुद्र प्रताप सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूं कि वाकई जिस तरीके से तमाम पैनलिस्ट कह रहे हैं कि भाई ये देखिए, अब वोट बैंक जो है सत्तारूढ़ दल का वो खिसक गया है, अब विकास के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, बाकी मुद्दों के नाम पर वोट नहीं मांग सकते जिसकी अब तक चर्चा वो करते थे, तो क्या इसीलिए इस तरह की चीजें हो रही है। और जो मेरा बुनियादी प्रश्न है, भाई आप आरोप लगाएंगे कि वहां पर बजरंग दल के या एबीवीपी के कार्यकर्ता पहुंचे,
वहां पर बाकी पॉलिटिकल पार्टी के जो बाकी संगठन हैं उनके लोग पहुंचे और इस तरह की हरकत कर रहे हैं। तो मेरा सवाल वही बुनियादी ये भी है कि आखिर क्यों वो मेजरमेंट उन स्टूडेंट्स ने नहीं लिए जब इस मस्जिद परिसर को वहां पर सील किया गया? क्यों प्रशासन से बातचीत नहीं हुई? क्यों ये ज्ञापन नहीं दिया गया कि भाई हमें भी एक, या मांग की गई कि हमें एक चिन्हित कर दीजिए एक जगह यहां पर जहां पर इस परिसर के अलावा हम नमाज अदा कर पाए? देखिए भविष्य जी, हम अपने डिबेट में ही उसको चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की और वो बन गया। अगर जी। ये मामला हुआ कि मस्जिद के रिनोवेशन के लिए रोका गया, किस वजह से रोका गया, उसके बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, उस पे चर्चा हो सकती थी, आपस में जी। बात हो सकती थी। लेकिन उस पे किसका सबसे पहले प्रतिक्रिया आई है? समाजवादी पार्टी की आई है ना, अखिलेश यादव जी। जी ने उस पे ट्वीट किया है। बीजेपी के किसी बड़े नेता का तो कोई ट्वीट आया नहीं है। अगर हम बात राजनीति की करते हैं, केवल राजनीति पे हम चले जाते हैं कि अगर बीजेपी का वोट बैंक खिसकता दिख रहा है, जैसे सब लोग कह रहे हैं, और अगर वो अपने वोट बैंक को संगठित करने की कोशिश कर रही है, तो इसमें गलत क्या है? जो 20% कहा जाता है, वो 20% बीजेपी को वोट क्यों नहीं देता है? अगर पिछले 9 सालों के उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति की बात कर दी जाए, तो क्या उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बता सकता है कि धार्मिक आधार पर किसी को विकास कार्यों से रोका गया है या उनका विकास धार्मिक आधार पर रोक दिया गया? तो अगर 20% वर्ग पूरे एक पार्टी को नकार सकता है, उस वो 20% नहीं, वो अपना 100% नकार रहा है। और जो पार्टी उसको अपना वोट बैंक मान रही है, और किसी अगर पार्टी को लगता है कि मेरा वोट बैंक इसी वजह से खिसक रहा है, भाई धार्मिक आधार पर ही तो बीजेपी को एक समूह रिजेक्ट करके रखा हुआ है। ऐसा तो है जी। नहीं कि विकास के आधार पर उनको रिजेक्ट करके रखता है कि नहीं, विकास कार्यों में अनदेखी हमारी होती है। उसका अगर उन्होंने सीधा बाइकआउट धार्मिक आधार पर किया है, और अगर एक पार्टी अपने वोट को संगठित करने के लिए कोई भी कर रही है, तो उसमें गलत क्या है? अगर सीधी सीधी बात हो रही है ना यहाँ का, दूसरी बात क्या है? और सरकार जी ने, शिवाजी सरकार जी ने जो बात कही, मैं उसका खंडन करता हूं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण और हर हर महादेव, ये बहुत पहले से चलता आ रहा नारा है, ये बीजेपी के आने से नहीं आ रहा है, सदियों से चलती हुई। आप यहाँ हो सकता है नहीं कह रहे होंगे, लेकिन कहते हैं। जय श्री राम भी कहा जाता है, हर हर महादेव भी कहा जाता है। ये उल्लेख जो है वो अलग तर्क पर जाता है कि जहां पहले देवियों का नाम आता है और उसके बाद देवताओं का नाम आता है, दोनों तरह के संबोधन अपने यहाँ चलते हैं। और जब जी। इख्तियार पार्टी की आप बात कर रहे हैं, किसी भी मुस्लिम नेता ने कभी अगर होली की पार्टी या दिवाली की पार्टी दी हो तो बता दीजिए। तो ये अगर धार्मिक चीजें हैं, धार्मिक आधार पर अगर ध्रुवीकरण दूसरी पार्टियां करती हैं, अगर जी। आप जाते तो हैं इस लिहाज किसी से भी कोई भी अगर जैसा आप कह धार्मिक रहे हैं आयोजन सर, में आप जाते हैं। जैसा आप कह रहे हैं भाई, समाजवादी पार्टी की भी तो डेस्परेशन नजर आ रही है। आपने जैसा कहा कि अभी कोई सत्तारूढ़ दल की प्रतिक्रिया तो नहीं आई है। आरोप ये लग रहा है अखिलेश कि यादव ने एक बीजेपी का ट्वीट वोट किया, बैंक उन्होंने संदर्भ नहीं लिखा उसमें, बस बांटने की राजनीति। उस पूरे ट्वीट को आप पढ़िएगा, एक्सपर्ट जो पोस्ट किया उन्होंने, तो उसमें कहीं इस लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रकरण का जिक्र नहीं किया है, बस बांटने की राजनीति के आरोप लगा दिया। और उस पर समाजवादी पार्टी का रिएक्शन पहले आना, क्या ये डेस्परेशन समाजवादी पार्टी की 2027 के लिए मानकर आप चल रहे हैं क्या? मैं उसी बात की कह रहा हूं कि एक तो इतनी जल्दीबाजी, और दूसरी मैं वही बात कह रहा हूं ना कि 20% जिसको 80-20 की हम राजनीति करते हैं, एक जी। वर्ग किस आधार पर बीजेपी को रिजेक्ट करता है? सिर्फ धार्मिक आधार पर रिजेक्ट करता है ना? उसका और कोई आधार है बता दीजिए कि भाई विकास कार्यों में उनकी अनदेखी करी जा रही है, या और कोई कारण बता दीजिए। तो अगर धार्मिक आधार पर एक पूरा समुदाय किसी पार्टी को रिजेक्ट कर रहा है, और दूसरी पार्टी अगर धार्मिक आधार पर ही अगर अपने वोटों का ध्रुवीकरण करना चाह रही, तो इसमें गलत क्या है? वो तो सीधे तौर पे मैं कह तो रहा हूं कि जो राजनीतिक दल पार्टी रख रहे हैं, उनको टोपी और कंधे पे अंगोछा रखने की क्या जरूरत है? किसी भी धार्मिक आधार पर इस तरह का आयोजन किसी मुस्लिम लीडर के द्वारा करवा कर आप दिखा दीजिए, जो त्रिपुंड लगा ले किसी हिंदू धार्मिक कार्यक्रम में। तो दिखावे की राजनीति कौन कर रहा है? वोटों को पोलराइज करने के लिए जो आप राजनीति कर रहे हैं, तो कौन कर रहा है? तो इसका आरोप केवल ये लगा देना कि बीजेपी केवल पोलराइजेशन करती है, वो गलत है। मेरे कहने का मतलब, हर राजनीतिक दल अपने स्वेच्छा के अनुसार उस चीज का इस्तेमाल कर रहा है, और आज से नहीं कर रहा, बड़े लंबे समय से कर रहा है। तो एक पार्टी को दोषी बना करके आप ये कह दीजिए कि नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा था, वो गलत है। मेरे कहने का मतलब है कि कैंपस की राजनीति में राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। वहां मस्जिद में के बाहर नमाज पढ़ी जाए, या ग्राउंड में नमाज पढ़ी जाए, या हनुमान चालीसा पढ़ा जाए, या सुंदरकांड का पाठ करा जाए, वो मामला केवल कैंपस प्रशासन का है और छात्रों के बीच का है। उसको धार्मिक रंग अगर दिया जा रहा है कि भाई नमाज पढ़ने से रोका गया,
ये कहाँ से, किसने कह दिया नमाज पढ़ने जी, से रोका गया? ठीक उसके है। लिए स्थान निर्धारित नहीं किया गया, ये कहाँ से कह दिया गया? भाई नमाज पढ़ने के लिए कोई स्थान निर्धारित करने की तो बात अपने देश में सदियों से चल रही है, क्यों सड़क पर पढ़ सकते हैं? काम ऐसा तो नहीं है कैंपस में जगह की कमी है, या उनको कह दिया गया कि नहीं आप यहाँ बैठ कर नहीं कर पाओगे। तो धार्मिक रंग देने की कौन कोशिश कर रहा है? भाई दोनों तरफ से वो रंग दिया जा रहा है, तभी तो शूट कर रहा ठीक है। है हम लोग राकेश बहस जी, इसी जवाब बात पे तो दीजिएगा कर जरा। रहे हैं। राकेश जी जवाब दीजिएगा जल्दी से। राकेश जी मेरी आवाज सुन पा रहे क्या आप? ठीक है, लग रहा है शायद। जी जी, अब बताइए। जी जी, आ रही थी जवाब बात। दीजिएगा राकेश जी। आप सुन पाए क्या? रुद्र नहीं, प्रताप सिंह जी की बात सुन हाँ पाए सुन क्या रहा आप? हूँ। देखिए जी त्यागी जी, जी, जवाब त्यागी दीजिएगा। जी, हाँ सुनिए। देखिए जहां तक है, मुझे लगता है आज की डिबेट से बहुत सारे लोगों की आंखें खुल गई होंगी, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे शिवाजी सरकार द्वारा और संदीप चौधरी द्वारा बाकायदा पूरा भाजपा का किस तरीके से वोट का डाइवर्जन खत्म हो रहा है, वोट का प्रभाव खत्म हो रहा है, ये बता दिया गया है। अब बात ये है त्यागी जी, भाजपा के जब ये वोट बैंक खसकता हुआ नजर आ रहा है, 2024 में 2 बैसाखियों पर तो लाई दिया था हम लोगों ने, 400 पार के नारा लगाने वाले लोग 240 पर रह गए थे, और उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर लाने का काम समाजवादी नहीं, वो पार्टी पूछ ने रहे कर थे कि दिया। भाई पहले समाजवादी नंबर पर तो पार्टी को समाजवादी इतनी पार्टी का। जल्दबाजी क्यों ये बताने में कि और बीजेपी देखिए इस कैंपस में हुए पूरे प्रकरण पर धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है। कोई ट्वीट, कोई बयान सत्तारूढ़ दल की तरफ से नहीं आया। प्रशासन जो प्रबंधन है, नहीं यूनिवर्सिटी ये प्रबंधन, उसकी तरफ से भी अभी त्या- खुलकर कुछ इस मामले पर नहीं किया गया। तो समाजवादी पार्टी त्यागी इतनी त्यागी जल्दबाजी में क्यों है? त्यागी जी देखिए देखिए, ये समाजवादी पार्टी को जल्दबाजी की बात ही नहीं है। आखिर ये लोग जो गए थे वो तो एबीवी के थे, ये तो सब लोग जानते हैं। आज आज अभी जो हमारे रुद्र प्रताप सिंह जी कह रहे थे कि जय श्री राम का नारा तो सदियों से चला आ रहा है, नहीं साहब, कभी नहीं लगता था जय श्री राम का नारा। जय श्री राम का नारा पहली बार विश्व हिंदू परिषद ने 1982 के आसपास लगाना शुरू किया है, और ये पूरी तरीके से हवा में तब आया है जब मंडल कमीशन के विरोध में लाल कृष्ण आडवाणी कमंडल यात्रा निकाल रहे थे, उसके बाद आना शुरू हुआ है। उससे पहले जय श्री राम का नारा नहीं लगता था महोदय, थोड़ा पता है, सही कह रहे सरकार जी, उन्होंने बिल्कुल सही बताया था। 1990 के आसपास जब मंडल कमीशन लागू हो गया था, और मंडल कमीशन के लागू होने के नहीं, बाद जब नहीं लाल ठीक है कृष्ण सर, आडवाणी इतिहास में कमंडल चले जाएंगे, कमीशन इतिहास में जाएंगे तो यात्रा लाल लेकर के बरादरी निकले मस्जिद थे, जिसको आप कह रहे हैं उसके इतिहास में भी तो जाना पड़ेगा। मैं तो जल्दबाजी पर आपसे तो सवाल पूछ रहा हूं भाई। उसके भाई त्यागी त्यागी लाल बरादरी मस्जिद को लेकर भी पूरी कई करता चीजें हूं, ऐसी है कि पूरा भाई वो पूरा कर मस्जिद है भी लीजिए। कि नहीं है। हालांकि उसमें कहा जाता है इतिहास में कि जब नहीं, नजरुद्दीन शाह साहब जब थे तब हो सकता है इसमें कहीं नमाज पढ़ने की जगह हो, लेकिन ये वाकई मस्जिद थी पुराने समय से, ये नहीं थी। इसको लेकर कोई ठोस सबूत तो नहीं है। त्यागी लेकिन जी चलिए मैं वापस लौट रहा हूं। त्यागी जी मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी जो जल्दबाजी को लेकर रुद्र प्रताप जी ने सवाल उठाया था, उसको लेकर जवाब दीजिएगा। त्यागी जी देखिए, जल्दबाजी समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ नहीं है भाई। कल नमाज अदा कर दी गई। नमाज अदा करने के बाद बाकायदा वहां पर हिंदू समाज के लोग, मैंने बताया ना, बहुत से मोहम्मद दीपक की तरह बन गए, बहुत से लोग उसमें उनके साथ खड़े हुए थे, बहुत से साथ खड़े हुए थे। वो किसी राजनीतिक दल के लोग नहीं थे, वो जो है मानवतावादी लोग थे, मानवतावाद को मानने वाले लोग थे। आखिर भाजपा के कार्यकर्ता द्वारा आज ये कृत्य करने की क्या जरूरत थी? तो ये किसके द्वारा किया गया? जल्दबाजी सपा द्वारा नहीं की गई, किसके द्वारा की गई? भाजपा के द्वारा की गई ना। प्रतिक्रिया तो तभी, अभी वो कह रहे थे ना प्रतिक्रिया आएगी, तो प्रतिक्रिया किसके द्वारा की गई? अगर कल नमाज पढ़ दी गई तो भाई पाक महीना चल रहा है रमजान का, अगर नमाज पढ़ दी गई तो इस पर क्या प्रॉब्लम हो गई? क्या समस्या आ गई? कौन सी समस्या आ गई? अरे उन्होंने कैंपस के अंदर ही पढ़ी ना। अरे तो फिर सर हनुमान चालीसा पर और जय श्री राम के नारे पर आप क्यों आपत्ति दर्ज कर रहे हैं? आप क्यों आपत्ति दर्ज कर रहे हैं? अगर किसी शिक्षण संस्थान के बीच में नमाज पढ़ी जाना इस तरीके से, अगर आप इसको बड़ा एक कैजुअल मामला मान रहे हैं, तो फिर बीजेपी पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? ये भी तो सवाल उठेगा। फिर तकलीफ जय श्री राम के नारे से और हनुमान चालीसा से क्यों हो रही है? नहीं, जय श्री राम के नारे तो कल भी लगाए थे ना वहां पर।
कल भी नवाज के समय पे जय श्री राम के नारे लगे थे, बताइए नहीं लगे थे? क्या वो जय श्री राम नकली है? लेकिन बात ये ना, भाजपा की तरफ से बोले जाने वाला जय श्री राम वाला नारा जो है असली है, और कोई बोलेगा जय श्री राम तो नकली है। ऐसे ही जैसे नकली हिंदू साबित कर दिया है, नकली जो है बात जब आती है ना, जब चुनाव आ जाता है तो जाटव नाई धीमर तेली कहार केवट मल्ला राजवर बिंद निषाद कश्यप तेली कहार केवट मल्ला कुमार तेली बागवान, ये सब जो है हिंदू बन जाते हैं। लेकिन उसके बाद बांट दिए जाते हैं कि तुम ओबीसी हो, तुम एससी हो, तुम जो है तुम फिर ईडब्ल्यूएस के नाम पर किस तरीके से किया जा रहा है, एनएफएस के नाम पर किस तरीके से किया जा रहा है, कॉलेजियम सिस्टम के नाम पर क्या किया जा रहा है। 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक भी पिछड़ा नहीं है, फिर ये कर दिया जाता है। आखिर क्यों नहीं है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक भी पिछड़ा? बताइए कहां पर है? ब्यूरोक्रेसी में कितने लोग हैं? मीडिया हाउस में कितने पिछड़े लोग हैं? राहुल गांधी जी अभी थोड़े दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा था पूरा कमरा भरा पिछड़े लोग कितने, तो केवल 3 हाथ खड़े हुए, 3 हाथ में भी वो हुई तीनों कैमरामैन थे। तो भाजपा द्वारा ये कहीं ऐसा तो नहीं है राकेश प्रजापति जी कि समाजवादी पार्टी थोड़ा कंफ्यूज है? मैं इस पर भी आऊंगा। ठीक है, धार्मिक ध्रुवीकरण के आरोप आपने तत्काल लगाए हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि समाजवादी पार्टी कंफ्यूज है? मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।